ऐसा करने की तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम दोनों यह भूल गए कि चाहे कुछ भी हो जाए सदा सत्य बोलो, यह इस आश्रम का अनुशासन मंत्र है। माना कि तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। माना कि तुम दोनों विवाह करके अपना नया जीवन बसाना चाहते हो, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु इस तरह से आश्रम को छोड़कर मुंह छिपाकर भाग जाने का निर्णय तुम दोनों ने कैसे लिया? क्या हमारी दी हुई शिक्षा की यही गुरुदक्षिणा है? पापा इतने नाराज क्यों हैं? ऐसा भी क्या किया इन दोनों ने? लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं। ये दोनों आश्रम से भागकर शादी करना चाहते थे। तुम दोनों अगर भागते हुए नहीं पकड़े जाते तो हम तुम्हें कहाँ ढूंढते? हमें कैसे पता चलता कि तुम लोग कहाँ हो? साधु बाबा की कितनी बदनामी होती। लोग तो यही कहते हैं ना कि इस आश्रम से लड़का लड़की भाग जाते हैं। ऐसा क्यों किया तुमने? हम सबको धोखा दिया, साधु बाबा को धोखा दिया, इस आश्रम की बदनामी करवाने की कोशिश क्यों की? अगर बाबा हमें बोले कि तीर कमान से तुम्हें खत्म कर दे तो हमें जरा भी आपत्ति नहीं होगी। और अब लगता है साधु बाबा के आश्रम में कोई पंचायत बैठी है आज, जहां एक लड़का लड़की भाग गए थे बिना बताए शादी करने। तो अब क्या निर्णय लेंगे बाबा? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जाने दो इन दोनों को, पुनः इस आश्रम में मत आना। जाओ। साधु बाबा, हम बस डर गए थे। हमें लगा कि आप हमारी शादी कभी स्वीकार ही नहीं करोगे। और कोई बात नहीं, अगर आप मना कर देते तो हम ये कभी नहीं कर पाते। आपकी इजाजत के बगैर हम शादी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए तुम मुंह छिपाकर इसके साथ आश्रम से भागना चाहती थी? क्या इस विषय में तुमने कभी हमसे विचार विमर्श किया? कभी तुमने हमें बताया कि तुम इसके साथ विवाह करना चाहती हो? नहीं ना? और अब बाबा जी सवाल करते हैं दोनों से, क्योंकि इन्होंने आश्रम का कानून का उल्लंघन किया है और झनक भी परेशान दिखती है। हम दिन रात सबको यही शिक्षा देते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें एक दूसरे का सुख दुख समझना है, हमें एक दूसरे की सहायता करनी है। और तुम इस आश्रम के बाहर किस अंधकार में इस बच्ची को लेकर जा रहे थे? बाहर जाकर तुम कहाँ रहते, सोचा तुमने कुछ? क्या खाते, क्या पीते, क्या काम करते, तुम्हें कुछ पता है? तुम्हें इस आश्रम की सुविधा रास नहीं आ रही है? हाँ, किस घोर नरक में इस लड़की को ले जाना चाहते थे? मूर्ख, मौन क्यों हो? उत्तर दो। साधु बाबा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। अगर आपको हमारी शादी मंजूर है तो हम हमेशा यहीं पे रहेंगे, हम कभी नहीं जाएंगे यहाँ से। और वैसे भी ये एक स्वर्ग है, हम यहाँ से जाना भी नहीं चाहते। तुम्हें अभी बोध हो रहा है कि यह आश्रम स्वर्ग के समान है। इस आश्रम को छोड़कर जाने से पहले क्या तुम्हें यह बोध नहीं हुआ? तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सके। और अब झनक को भी बुरा लग रहा है कि ये दोनों को ऐसा आखिर क्यों करना पड़ा था। इतनी अच्छी जगह पर रहते हुए भी छल क्यों? पर अब वो दोनों भी शर्मिंदा हैं। सुबह शाम हम सबको आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज के लिए, देश के लिए लाभदायक होता है, जो एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और समाज की प्रगति करते हैं। और तुम इस लड़की को नरक लोक में ले जा रहे थे, सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, विवाह करने के लिए। गलती हो गई बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, याद रहे पुनः ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। पर अब भी बाबा जी अपना निर्णय सुनाए बगैर तो नहीं रहने वाले, जहां आज अनुशासन को लांघा गया है उनके आश्रम में। जाओ गीता बेटी, इन दोनों के विवाह की तैयारी करो। जी साधु बाबा, आज ही? हाँ, आज ही। तुमने देखा नहीं,
ये दोनों एक दूसरे के प्रेम में इतने विह्वल हैं कि आश्रम छोड़कर भाग रहे थे। यदि इनके विवाह में विलंब किया तो आश्रम की बहुत बड़ी बदनामी होगी। कुछ भी कर सकते हैं ये दोनों। विवाह की तैयारी की जाए। बाबा रहने दो, लड़कियां हमारे यहाँ पैर नहीं छूती। यदि तुम्हें हमारा और हमारे आश्रम का इतना ही सम्मान था तो चोरी से इस आश्रम से भागने से पहले मेरे पैर छूने आती। माफ कर दीजिए साधु बाबा, आपके आशीर्वाद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अब सभी प्रतीक्षा करते हैं कि क्या आखिरकार अब बाबा जी नाराज ही रहेंगे इनसे या माफ कर देंगे। हम तो बस डर गए थे, इसीलिए भागे। हमें लगा कि आप हमें एक दूसरे से अलग कर दोगे। क्या इतने कठोर हैं हम? क्या इसके पहले हमने ऐसा कुछ किया है? बेवकूफ थे हम, पढ़े लिखे नहीं है ना। हमारे पंडित जी सुबह शाम तुम सबको शिक्षा दिया करते हैं। वो एक शिक्षित समाज बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज का, देश का भला कर सकता है। और अब झनक खुश दिखती है कि कम से कम बाबा जी हर एक चीज पर कितना गौर करते हैं ताकि पवित्रता कायम रहे आश्रम की। हमने तुम दोनों को क्षमा किया, अब पुनः यह गलती नहीं होनी चाहिए। प्रकाश। हाँ गुरुजी। ये दोनों कबीले से हैं, इसलिए इनका विवाह कबीले के रीति रिवाज से ही होना चाहिए। जाओ, मंदिर में इनके विवाह की तैयारी करो। अब आपने कह दिया गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, अभी तैयारी हो जाएगी नहीं। कल्याण हो, सुखः स्वागतम। पापा। हाँ बेटी। इनकी सच में शादी हो रही है आज? हाँ बेटी, आज इन दोनों का विवाह है। अच्छा बेटी, तुमने कभी कोई विवाह देखा है? अपने घर में, अपने परिवार में या मंदिर में कोई विवाह देखा है तुमने? और अब ये सुनकर झनक के चेहरे पर से मुस्कुराहट एक बार फिर से गायब होती है बाबा जी के सवाल पर। और देखा है मैंने विवाह। कहाँ देखा है बेटी? पता नहीं, याद नहीं है बाबा ने, और ये तक भी नहीं याद है कि किसका विवाह था। बस ये याद है कि कुछ मंत्र पढ़े जा रहे थे और शंख की आवाज, और वो मंत्र यदि तद हृदयम त्वम तदस्तु हृदयम मम। यदिदं हृदयं मम तथास्तु हृदयं त्वम। और अब बाबा जी समेत बृजभूषण भी चकित हैं। आखिर ये लड़की इतना सही मंत्र उच्चारण कैसे कर सकती है? ये तो तभी संभव है जब ये कोई उच्च घराने की है, जिसे तालीम मिली हो, वैसे ही जिसके अंदर संस्कृति और संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। वाकई में लड़की साधारण तो नहीं, तो फिर कौन है ये? और अब बाबा जी और अब कौन सा हथकंडा अपनाते हैं झनक की याददाश्त वापस लाने के लिए? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर और देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं पर।